तो आइए चलते हैं इनपुट डिवाइस की ओर। इनपुट डिवाइस हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवेशक उपकरण। ऐसे उपकरण, कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, इनमें से ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का कार्य करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे अब इसको देखिए, कल मैंने बताया था कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड और माउस, ये मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा ऐसे जितने भी उपकरण कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं जिनसे कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, प्रवेशक उपकरण कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड माउस तो मुख्य हो गया, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, VCR, OMR, MICR आदि। यानी जितने भी उपकरण ऐसे हों जिनसे कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता हो वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड ये मुख्य इनपुट डिवाइस हो गया, माउस ये भी मुख्य इनपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा स्कैनर, अभी शार्ट में मैं बता दे रहा हूँ, बाद में इसका चैप्टर आएगा तो मैं विधिवत इसको बताऊंगा। स्कैनर क्या होता है? एक कांच की प्लेट जिसमें कोई भी दस्तावेज रखने पर उसकी सेम टू सेम हूबहू प्रति कंप्यूटर में प्रवेश होती है, वो स्कैनर कहलाता है। कैमरा सभी लोग जानते ही है। कैमरा क्या होता है? जिससे हम डिजिटल कैमरा फोटो खींचते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट किया, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर हो गया, यानी ये कंप्यूटर में प्रवेश करा रहा डाटा को, तो कैमरा हो गया इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक को हम गेम का रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। गेम के रिमोट कंट्रोल में बटन दबाते हैं, टेलीविजन के अंदर प्रक्रिया हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ प्रवेश हो रहा है, इसलिए जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। VCR, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए आप लोग, बार कोड रीडर, या इसको रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज करना यानी रिकॉग्निशन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बार कोड रीडर। बार कोड लगभग सभी लोग जानते होंगे। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे उसमें इस तरीके की लाइन खींची रहती है, या आधार कार्ड देखा हो उसमें थोड़ा सा कट मार्क्स बने हुए रहते हैं, ये सारे बार कोड होते हैं। इन बार कोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं VCR, बार कोड रीडर। शॉपिंग मॉल्स में आप लोगों ने देखा होगा, सामान खरीदते हैं और जैसे ही बिल कटवाने जाते हैं आपको एक रेड कलर की टार्च से उस सामान के बार कोड को स्कैन करते हैं, जिससे जितना भी डाटा उसके एंट्री करते समय इनपुट किया गया था वो सब दिखाई पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप सामान खरीदते हैं आपसे वो सेल्समैन कुछ भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसको जो भी जानकारी करना होता है उस बार कोड से प्राप्त। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? OMR सीट सबने सुना होगा, जिसने भी कोई भी फॉर्म भरा है तो OMR सीट में देखा हो गोला काला करते हैं। उन गोलों को रीड करने के लिए जिस स्कैनर का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। लास्ट है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक कोड रीडर या रिकॉग्निशन, इसका क्या प्रयोग होता है? बैंक में जो चेक होती है उस चेक में एक कोड पड़ा रहता है, उस कोड से बैंकर्स ये पता करते हैं ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो उसको रीड करने के लिए जिस रीडर का प्रयोग करते हैं वो मैग्नेटिक इंक कोड रीडर कहलाता है। इसके अलावा अब आप लोग समझिए इसको कि जितने भी उपकरण कंप्यूटर में जोड़े जाएंगे यदि उनसे कुछ प्रवेश हो रहा है तो वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, प्रवेशक उपकरण कहलाएंगे। कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल्स बताए हैं, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे आप आधार बनाने जाते हैं, आधार में आप अपने फिंगर्स रखते हैं,
तो जिस स्कैनर के द्वारा आपके फिंगर स्कैन किए जा रहे हैं वो प्रवेशक उपकरण हो गया। आपकी रेटिना को स्कैन करने के लिए जिस आइरिस का प्रयोग करते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। सबको समझ में आ गया होगा।